हेलो एवरीवन, फुल मून एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ मैं। सो डीएफ और डीएम सबकी इमोशनल पर्जिंग होने वाली है और हो भी रही है। ये टू पोर्टल से स्टार्ट हो चुकी है। आपने जो कुछ भी रिलीज़ नहीं किया है, जो कुछ भी बची कुची आपकी इमोशंस है, वो सब कुछ सरफेस होने वाली है। और आपको जो कुछ ट्रिगर मिले या तो फिर आप अंदर से कुछ लो फील करोगे, तो समझ जाना कि वो चीज़ अभी तक आपने आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, मतलब कि वो आपने रिलीज़ नहीं की है। सो ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर कीजिए। इग्नोर से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप उस चीज़ के बारे में थोड़ी देर तक सोचें, वो आप क्यों इग्नोर नहीं कर पा रहे या तो फिर क्यों भूल नहीं पा रहे, ये उसके ऊपर काम कीजिए और टोटली उसे ख़त्म कर दीजिए, ताकि हर टाइम आने वाले न्यू मून फुल मून पे ये एनर्जी आपको ट्रिगर ना करे या तो फिर सरफेस ना हो। सो इग्नोर कीजिए या तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आप इग्नोर भी करोगे तो वो वापस आपको ट्रिगर कर रही है, तो इग्नोरेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। सो टोटली दिमाग से निकाल दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड से निकाल दीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए और चीज़ों को वहीं पे एंड कर दीजिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा खुद से बातें कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, रियलाइज़ करिए कि क्या कुछ सरफेस होना बाकी है और रिलीज़ होना बाकी है, सॉरी। और सोचिए और उसके ऊपर पूरे दिन, इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाई थी कि पूरे दिन आप जो आपका जो रूटीन है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिएगा कि पूरे दिन में आपके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है और आपको क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है, ताकि आप ज़्यादा डीप सोच सके कि क्या कैसे रिलीज़ करना है और क्या कुछ रिलीज़ करना है। सो दोनों की एनर्जी सेम है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप। सो डीएम और डीएफ बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्रेविंग बहुत बढ़ चुकी है और ये फुल मून तक तो बहुत ही मिसिंग एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अगर आपकी बात हो रही है तो डीएफ, स्पेशली डीएफ, आप संभाल के बात कीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी आगे। लेकिन अगर आपकी बात हो रही है तो किसी भी चीज़ पे रिएक्ट मत करिए। अगर ट्रिगर भी दे रहे हैं डीएम तो भी रिएक्ट मत कीजिए। आप दोनों के मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं और सेक्सुअली क्रेविंग भी है, लेकिन वो बैलेंस भी है, तो भी आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत से डीएम और डीएफ की मिनी यूनियन हो सकती है और मिनी यूनियन के टाइम भी डीएफ्स आप ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए या तो फिर सोच के मत जाइए कि मुझे आज आंसर चाहिए, या तो फिर मिनी रीयूनियन है तो आप थोड़े टाइम तक बात कीजिए। जिस टाइम पे आप मिले हो उसी वक्त उसी टाइम के रिगार्डिंग ही बात कीजिए, ये हुआ था या तो फिर आगे क्या करना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और ज़्यादा एनर्जी भी मत दीजिए, बैलेंस रह के बात कीजिए। आप हर रोज़ डीएफ्स आप हर रोज़ ऑरा लॉक कीजिएगा। जो ये वीडियो सुन रहे हैं आप प्लीज़ ऑरा लॉक कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए, गॉड से बोलिए कि कोई भी नेगेटिविटी हो या नेगेटिव थॉट्स हो, मुझे वो सहने की भी नहीं, बस इतना बोल दीजिए कि जो कुछ आगे होने वाला है वो सब मैं पहले से प्रिपेयर रहूँ। सब कुछ मुझे आगे जो दिखेगा या तो फिर मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला है उसमें मैं प्रोटेक्शन में रहूँ आपके, ऐसा सब कुछ आप गॉड से बोलिए, गॉड से प्रे कीजिएगा। प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि हर एक पर्सन को ये क्रिस्टल वगैरह लेना एफर्ट नहीं होता है। सो आपको जो आपके लव वंस है या तो आपके डीएम है या तो डीएफ है, आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ट्रस्ट करोगे और वो करते टाइम अगर आप भगवान से बात करोगे तो वो काम करेगी ज़रूर। आपके जो वॉलपेपर है उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन का सिंबल लगा सकते हैं, या तो फिर आप कोई भगवान की फ़ोटो हो आपकी, वो वॉलपेपर रखिएगा। हर टाइम आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आपको वो दिख सकती है, तो आप उनका नाम लीजिए जब भी दिखेगा। और आपको ईविल आई जो सिंबल है वो पता होगा, अपने जो व्हाट्सएप के सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर है, तो वो आप अगर
किसी के भी आपके फ्रेंड हो, जो लव वंस हो, आपकी फैमिली या तो आपके डीएम डीएफ, उनका नाम सेव करते टाइम आप उनकी वो जो आपको मैंने सिंबल बताया, नाम के आगे वो सिंबल डाल दीजिएगा। और जब भी आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो ताकि वो आपको शो हो। और आप जब जब आपको याद रहता है कि ये टाइम पे लड़ाई हो रही है या तो फिर बात करते टाइम कुछ आपको महसूस हो रहा है, तो उसी वक्त यूनिवर्स से पहले बात कीजिए मन ही मन में कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट करिएगा, एंजल्स हेल्प कीजिएगा। और उसके बाद आप बात करते ही आप प्रोटेक्शन मांग सकते हो और अब बात कर सकते हो, ताकि चीज़ें अगर कुछ ख़राब भी हो तो वो वहीं पे रुक सकती है या तो फिर अलग वे से जा सकती है। क्योंकि कैसा है, ना चाहते हुए भी अगर चीज़ें सरफेस होनी हो तो होगी, पर उस टाइम भी आपको अगर कुछ याद आता हो तो टेंशन मत लीजिए कि ये मुझे पता था लेकिन फिर मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी मैं क्या करूँ। सो जिस टाइम याद आए आप यूनिवर्स से बात कीजिए। यूनिवर्स हर वक्त आपकी सुनते हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं, बस आपको मांगने की देरी है और ट्रस्ट होना चाहिए। फुल मून के दिन रिचुअल से आप वीडियोस देख सकते हो, सर्च करोगे तो रिचुअल्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मून का मंत्र आता है जैसे जपा जाप होता है, सो ओम सोमाय नमः करके मंत्र का जाप है, वो भी कीजिएगा। और ये फुल मून एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, सो सॉल्ट बाथ लेना बिल्कुल मत भूलिए। हर रोज़ सॉल्ट बाथ लीजिए, सॉल्ट वाटर से घर में पोछा लगाइए, कपूर जलाइए, जपा जाप कीजिए, चैंटिंग कीजिए। और इनर वर्क बिल्कुल स्किप नहीं करना है, चक्रास कीजिए, पास्ट कर्मास रिलीज़ कीजिएगा, जो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलीज़ कर दीजिए। आपको बहुत सी चीज़ें मैंने बता दी है, एनर्जी में बताने वाली हूँ, लेकिन आपको पहले जो प्रोटेक्शन की चीज़ें वो मैंने बता दी है, ये करना बिल्कुल मत भूलिए। एंजल साइंस आपको बहुत दिख रहे हैं, जैसे कि आपको एंजल नंबर शो हो रहे होंगे या तो फिर होने वाले हैं 717, 919, 10 10, 12 12, 69, 96, 369 की सिंक्रोनिसिटी, जैसे कि 639936, 369 ये तो मेजर होगी, 888, 111, 1111, 313, 777, 333, 444, 555 और मिरर नंबर भी जैसे कि 12 और 21 और 222 की सिंक्रोनिसिटी, 696, 699969 की सिंक्रोनिसिटी, ये सब एंजल्स नंबर आपको दिखेंगी। और सबसे मेजर जो एंजल नंबर है, जैसे कि जो हाईली इंट्यूटिव अवेकन डीएफ से, उनको 10 10 और 12 12 एंजल नंबर शो होंगे। और 717 777 ये नंबर एंजल्स आपको बार बार कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हो, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, सो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और जिस टाइम ये एंजल्स नंबर दिखेंगे, एंजल्स को प्रे कीजिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो या डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग मैं कुछ डिवाइन के प्लान के अलावा मैंने कुछ गलती भी की है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। ये सब कुछ 1-2 सेकेंड भी नहीं लगती ये बोलने को। सो प्रे कीजिएगा मन ही मन में, जहाँ जहाँ ये नंबर्स दिखे। आपको नंबर शो होने के बाद कुछ मन में ऐसी क्रेविंग आ रही है कि ये कुछ सिग्निफिकेंट नंबर दिख रहा है, तो आप गूगल कर सकते हो और एंजल्स की जो कुछ भी मैसेज होंगे वो आपको मिल जाएंगे, उस अकॉर्डिंग आप सोचिएगा। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना है, आपकी सिचुएशन आपको पता होती है तो उस अकॉर्डिंग वो मैसेज होगा। ओके, सो मैं आपको एनर्जी बता देती हूँ। डीएफ्स को बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, बार बार इग्नोर करने पर भी आपको कार्मिक के फेसेस नज़र आएंगे। डीएम से बात जिनकी हो रही है वो बहुत ट्रिगर हो सकती है डीएम की तरफ से, जैसे कि डीएम जानबूझ के तो नहीं कर रहे, लेकिन और आप खुद से डीएम को बिल्कुल ट्रिगर मत देना, क्योंकि आपका डीएफ आप ज़्यादा इरिटेट हो सकते हो। ये फुल मून तक आपको इरिटेशन की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। सो डीएम से ज़्यादा बात मत कीजिए, डिटैच रहिए, 2-3 दिन तक दूरी बनाए रखिए, या तो फिर आज कल
या 2-3 दिन पहले आपकी ये एनर्जी आपको मैच हुई होगी, तो आपकी लड़ाई भी हुई होगी ना, तो आप यूनिवर्स से बात कीजिए, 5D में उनसे बात कीजिए, लेकिन खुद से कॉल या मैसेज मत कीजिए, टेक्स्ट पे चैटिंग भी मत कीजिए डीएम से ज़्यादा, क्योंकि डीएम की तरफ से आपको बहुत से ट्रिगर मिल सकते हैं और रीज़न कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। सो बिना रीज़न आप गुस्से की एनर्जी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, और डीएम भी आपके इस बिहेवियर से इरिटेट होके आपसे लड़ाई कर सकते हैं। सो प्लीज़ उनसे डिटैच रहिएगा। लड़ाई होते टाइम भी आपको याद आए कि ये मैं गलत कर रही हूँ, तो उसी टाइम आप शांत रहिए, बात को कुछ बढ़ाइएगा मत, बट अलग वे से शांत कर दीजिए। और डीएम भी ट्रिगर हो रहे हैं डिवाइन की तरफ से, और बीच बीच में आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं, और डीएम अपनी डीपी चेंज कर सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, तो प्लीज़ डीएम ट्रिगर मत होइएगा। वो आपको जानबूझ के ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रिगर हो रहे हैं। सो ज़्यादा सोचिएगा मत, इग्नोर कीजिए, और खुद से भी ट्रिगर उनको मत कीजिए। आपको बहुत से सपने बीच बीच में आते होंगे, याद भी आते होंगे, लेकिन ज़्यादातर कलेक्टिव में जो डीएफ है उनको तो लॉस, मेमोरी लॉस की एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि सपने आपको याद नहीं रहेंगे। सो ये यूनिवर्स की तरफ से ही एनर्जी है, सो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एक अकेलापन सा फील होगा, एंग्जाइटी होगी। जो मिड में है और हाई वाइब्रेशन की डीएफ है, वो तो सब कुछ एनर्जी पिक कर पा रही है और समझ भी पा रही है, बट जो न्यूली अवेकन डीएफ है उनको ज़्यादा डिप्रेशन हो सकती है और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो आप फ़िलहाल तो कुछ मत कीजिए, बस इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दीजिए, और चैंटिंग ज़्यादा सुनिए। जो आपको सही लगे वो ज़्यादा कीजिए, ना कि डीएम और डीएम क्या कर रहे हैं, उनका डीपी क्या है, स्टेटस क्या है, ये तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जो आप थॉट्स जो क्रिएट कर रहे हो वो डबल होंगे, और यूनिवर्स आप जो चाहते हो और आप जो सोच रहे हो वही यूनिवर्स करती है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिए सब कुछ, खुद के ऊपर और सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। बहुत से डीएम की कलेक्टिव में शादी हो रही है और उनकी डीएफ कुछ समझ नहीं पा रही, तो जो आपके लिए सही नहीं है यूनिवर्स वो आपको कभी नहीं देगी। और अगर शादी होने के बाद भी अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में लिखा है, जैसे कि डीएम एनर्जी मैं बता रही हूँ, तो आप बस इनर वर्क कीजिए, कुछ मत कीजिए, डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, इनर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए और गॉड से प्रे कीजिए, और जो कुछ भी आपकी डिज़ायर है वो गॉड से बोल दीजिएगा। आपको यूनिवर्स से साइन ज़रूर मिलेंगे कि आपको क्या करना है और किस पाथ पे जाना है। बट अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो प्लीज़ उनके पीछे मत भागिए, तकलीफ़ आपको होगी, लो भी आप ही होंगी, वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। सो इनर वर्क कीजिए, आप पे असर होगा, आप आगे जाएगी, तो डीएम के ऊपर भी असर ज़रूर होगा। सो जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की प्लान के ऊपर हो रहा है, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। कलेक्टिव में जो डीएफ्स है, जैसे कि हाई वाइब्रेशन की डीएफ्स को ज़्यादातर ब्लैक और वाइट एनिमल, जैसे कि एनिमल का पूरा कलर ही वाइट है और या तो फिर पूरा ब्लैक है, ऐसे एनिमल दिख सकते हैं। सो ये आपकी इनर और आउटर फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपकी क्राउन चक्र अपग्रेड हो रही है। आपको कैट्स दिख सकती है, या तो कोई बर्ड्स दिख सकती है, डॉग दिख सकता है जो कि पूरा वाइट हो या तो पूरा ब्लैक हो। कोई भी एनिमल, ऐसा नहीं कि कैट या डॉग ही दिखेगा, कोई भी एनिमल। आपको एनिमल मीटिंग करते हुए भी दिख सकते हैं कुछ डीएफ्स को। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी एनिमल, क्योंकि हर एक कंट्री में अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, सो हर एक की जर्नी अलग है, सो ये बताना ज़रूरी होता है। वैसे एंजल की तरफ से आपको बहुत पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं। आपको वीडियो शो हो सकती है, वीडियो पॉपअप हो सकती है, पिक्चर दिख सकते हैं कोई, जहाँ आपके जो स्पिरिट एनिमल है वो आपको दिखेंगे। सो आपकी करेज, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ, ये आपको शो कर रही है।
डीएफ्स, आप डीएम को बहुत ज़्यादा जज कर सकते हो, डाउट की एनर्जी में जा सकते हो। अगर आपकी बात हो रही है तो आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, या तो फिर आपको ऐसा लग सकता है कि डीएम अभी भी थर्ड पार्टी में तो नहीं है, या मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे, या तो किसी भी बात पे आप इरिटेट हो सकती है तो बिना रीज़न के। सो प्लीज़ आप उनसे डिटैच रहिएगा, डिटैचमेंट की एनर्जी में रहिएगा। छोटी मोटी लड़ाई भी आपकी हुई तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, एनर्जी तो बिल्कुल लो मत कीजिए। डीएम को भी ट्रिगर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिल रहे, फिर भी वो खुद को समझ पा रहे हैं और आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे, ये बात भी आप समझिए। वो एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जर्नी में मैं हूँ, वो खुद कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे, फिर भी शांत है, क्योंकि उनको अंदर से महसूस हो रहा है कि कुछ तो है जो मेरे साथ हो रहा है, और वो आपको शो नहीं कर रहे। अगर लड़ाई हो रही है, कहीं से ट्रिगर भी मिल रहे हैं, तो भी वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे। ये बहुत बड़े चेंजेस डीएम के अंदर आपको दिखेंगे आगे जाके, या तो दिख भी सकते हैं, मतलब अभी दिख रहे होंगे। और डीएफ्स आपको अभी मतलब तो ये हो रहा है, या तो फिर 2-3 दिन बाद आपको महसूस होगा, आपको बहुत बॉडी पेन होगा, आपको बस लेटे रहने का मन होगा, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या तो बहुत नींद आ रही है लेकिन बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत भूख लग रही है, या तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। आपको ये एनर्जी अपडेट की जो वीडियोज़ है वो आप सुन भी रहे हो तो भी आपको ज़्यादा क्रेविंग ट्विन जर्नी की डीप मीनिंग क्या है, या तो 3D 5D ये डायमेंशन क्या होते हैं, वो कैसे फील होता है, उसके लिए क्या करना है, ऐसी सब कुछ फीलिंग आ रही है, वो देखने का मन कर रहा है आपका। और ये फुल मून के बाद डीएम में इतने चेंजेस आपको दिखाई देंगे, बहुत से डीएम को रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने बहुत कुछ डीएफ्स के साथ गलत किया था, उनकी गलती थी, तभी ये सब चीज़ें हुई, और वो खुद कन्विंस करेंगे। और बहुत सी बातें हैं जो वो उन्होंने मन में दबा के रखी है, वो भी आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे। और ये सब कुछ डीएम में जो चेंजेस दिखेंगे, ये उन्हीं को दिखेंगे जिन्होंने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, जो हाईली अवेकेंड डीएफ से। हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक का डिवाइन टाइमिंग अलग होता है। सो आपको ये रिज़ल्ट ज़रूर दिखेंगे। जिनको नहीं भी दिख रहे वो अपने ऊपर काम करे, आपको थोड़े बहुत रिज़ल्ट दिख सकते हैं, जैसे कि डीएम का कॉल आना, मैसेज आना, ठीक से बात होना, मिनी रियूनियन होना। तो ये आपको डिवाइन कह रही है कि आप भी आगे जाके हाईली इंट्यूटिव डिवाइन फेमिनाइंस बन सकती है। बस आप राइट पाथ पे चलते रहिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर। सो हर एक की जर्नी के अकॉर्डिंग उनको रिज़ल्ट ज़रूर दिखेंगे। डीएम खुद आके माफ़ी मांगने वाले हैं। डीएम के मन में इतना प्यार भरा हुआ है कि वो भी अवेकन है, वो भी गॉड से, यूनिवर्स से बात करते हैं, उनको भी बहुत कुछ पता है। पर कैसा है ना, डीएफ एक्सप्रेस करती है और डीएम ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। और वो 3D की ये जो मटेरियल लाइफ है उसमें बचपन से ऐसा है कि लड़के, या तो फिर ऐसे बचपन से ऐसे संस्कार होते हैं कि ये मैस्कुलाइन नहीं, मतलब कोई भी पर्सन हो वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो ये सब कुछ जो बनाया गया है, जो ये रूढ़ी परंपरा फैमिली में जो होती है, उसकी वजह से डीएम बहुत बार कुछ एक्सप्रेस करने में 10 बार सोचते हैं। सो वो अवेकन होते हुए भी सोसाइटी का फियर है उनके मन में, और वो उनके आसपास जो उनको साइंस मिल रहे हैं, या तो फिर उनके ऊपर जो काम हो रहा है वो समझ पा रहे हैं, वो एक्सप्रेस करने में 10 बार सोच रहे हैं कि ये जो मैं गॉड के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, ये एंजल्स है, ये मेरी डीएफ और मेरा जो रिलेशनशिप है, जो कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये जर्नी, तो ये मैं कैसे बयां करूँ, कैसे बात करूँ।
सो 3D से डिटैच होना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं। वो एक्सप्रेस भी करेंगे और खुलेआम आपका रिलेशंस और आपकी जर्नी ये सब कुछ बयां करेंगे। खुलेआम मतलब पूरी दुनिया को नहीं, लेकिन जो वो गॉड को मानते हैं या तो बहुत स्पिरिचुअल है, ये सब कुछ कहने में वो डरेंगे नहीं। अभी जो दिक्कत होती है उनको, जो डर होता है, वो ख़त्म होने वाला है। रियूनियन, बहुत से 3D परमानेंट रियूनियन होने वाले हैं और वो भी नज़दीक है। अपनी इमोशंस पे काम कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। जैसे एनर्जी चेंज होगी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सो मुझे प्लीज़ मोटिवेशन दीजिए। क्या सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो आपको ही ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये मेरी जर्नी है, मुझे मेरा सोल पर्पस करना मैं कर रही हूँ, बट अगर आप मोटिवेट कर रहे हो तो वो उसकी ब्लेसिंग आपको ही डिवाइन देने वाली है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। और वीडियो आपको, एनर्जी आपको रेजोनेट हो रही है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।